अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फ़ायदों की, इनफैक्ट 9 ऐसे फ़ायदों की जो उन लोगों को मिलते हैं जो रूटीन में कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो जब साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं की थी, लोगों को नहीं पता था कि कॉफ़ी के क्या-क्या फ़ायदे हैं, तो तब भी लोग कॉफ़ी का इस्तेमाल करते थे और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि इसके अंदर कैफ़ीन होता है जो आपको अलर्ट करता है। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, साल गुज़रते गए, एक स्टडीज़ के बाद दूसरी स्टडीज़ आती गईं, तहकीकात आगे बढ़ती गईं, तो पता चला कि अकेली कैफ़ीन नहीं बल्कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इन सब की वजह से आपको एक के बाद एक ऐसा फ़ायदा नज़र आया कि आज दुनिया में कॉफ़ी को वन ऑफ़ द हेल्दीएस्ट, के लोगों को सबसे ज़्यादा सेहत देने वाला मशरूब समझा जाता है। इन 9 बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इनमें से पहला फ़ायदा ये होता है कि मर्द हों या ख़वातीन, इन सब में फ़ालिज के अटैक को कम होना, दिल के अटैक को कम होना, शुगर का मर्ज़ जो है वो कम होना, गुर्दे का मसला कम होना। जब इस तरह की बीमारियां कम होती हैं तो इससे लॉन्जेविटी या लंबी उम्र की तरफ जो सफ़र है वो बढ़ता है। तो लॉन्गर लाइफ के लिए साइंस लोगों को ये बताती है कि सिर्फ अलर्ट रहने के लिए नहीं बल्कि एक लंबी ज़िंदगी के लिए भी अगर आप कॉफ़ी को अपनी रूटीन बना लेते हैं तो ये सफ़र आपके लिए मुमकिन हो पाता है। और इसी तरह से ये भी साइंस बताती है कि वो लोग जो जो कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं उनको जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में और टाइप 1 में ये फ़र्क होता है कि टाइप 2 अक्सर बड़ी उम्र के लोगों को होती है, बढ़ती हुई उम्र की वजह से होती है, लाइफ़स्टाइल की वजह से होती है, मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ में आती है। तो जब आपकी इंसुलिन अगर मौजूद है तो काम नहीं कर पाती या आहिस्ता-आहिस्ता वो कम हो जाती है। तो तहकीकात में ये चीज़ सामने आई है कि वो लोग जो कॉफ़ी का इस्तेमाल रेगुलरली करते हैं तो उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। आपने एक चीज़ सुनी होगी, हार्ट फेलियर उसे उस सूरत हाल को कहते हैं कि जब आपका दिल फेल हो जाता है खून को पंप करने में, कि जो पूरे जिस्म में जाता है, और जब दिल फेल हो जाता है तो यही जो खून है इसका पानी आपके फेफड़ों में जाता है और लोगों को रात को सोने में मसला होता है, उनको खांसी रहती है और उनका चलने फिरने में सांस की तकलीफ़ होती है और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनका एकोकार्डियोग्राफी करके बताते हैं कि आपके दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, हो सकता है आपको शुगर का मसला था तो पता नहीं चला कि दिल का अटैक हुआ है। तो जिसकी वजह से आपके दिल के पट्टे कमज़ोर होने की वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन या पावर कम हो गई है और आपको हार्ट फेलियर है। तो लोग इस पूरे लफ्ज़ का जो एक लिटरल मीनिंग है कि दिल फेल हो चुका है, उसी से ही बहुत खौफ खाते हैं। लेकिन साइंसी तहकीक ये बताती है कि अगर आप 1 से 2 कप कॉफ़ी के पीते हैं तो आपके अंदर जो हार्ट फेलियर होने के चांसेस, आपके दिल के यानी कि फ़ेल होने के, कि वो काम ना कर पाएगा, तो उसके चांसेस कम से कम होते जाते हैं। वैसे तो आपको पता है कि हम सुबह उठते ही चाय या कॉफ़ी, और ख़ास तौर पे यहाँ पे कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, तो वो इसलिए पीते हैं कि जो कैफ़ीन होती है वो आपके अंदर एक अलर्टनेस पैदा कर देती है, क्योंकि ये दिमाग को उठाने वाली चीज़ है, सीएनएस स्टिमुलेंट है। लेकिन सिर्फ दिमाग को उठाने का काम नहीं है इसका, बल्कि आपके दिमाग की और भी बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करती है। आज से काफ़ी अर्सा पहले ये समझ आ गई थी कि ख़वातीन के अंदर जो दिमाग की बीमारियाँ होती हैं, अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ जैसी, तो उनमें काफ़ी फ़ायदा देखा गया है। लेकिन एक और बीमारी है जिसको हम पार्किंसंस डिज़ीज़ कहते हैं, कि जो हमारे दिमाग के बिल्कुल सेंटर के कुछ हिस्से होते हैं, बेसल गैंग्लिया, तो वहाँ पे मसले स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मूवमेंट्स का कंट्रोल है, हरकत को शुरू करने में और फिर कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मसला होता है, ट्रेमर्स होते हैं, हाथ कांपते हैं। तो वो ये भी देखा गया है साइंसी तहकीक में कि वो लोग जो कॉफ़ी को बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर जो पार्किंसंस है या दिमाग का ये जो मसला होता है, तो ये ख़ास तौर पे क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ ज़्यादा सामने आता है, तो ये कम देखा गया है। और इसी तरह से एक और मसला जो आजकल के नौजवानों में ख़ास तौर पे, और चाहे वो मिडल एज के लोग भी हों, तो उनमें सामने आता है, मर्दों में सामने आता है, ख़वातीन में सामने आता है, बल्कि जो लड़के और लड़कियां उनके सामने भी एक मसला होता है कि जब वो अपने जिगर का टेस्ट करवाते हैं तो उनके जो एंजाइम होते हैं, जिसको हम एसजीओटी और एसजीपीटी कहते हैं या ट्रांसअमाइनेजेस कहते हैं, तो वो उनके बढ़े हुए होते हैं। तो फिर इस तरह के लोगों को काफ़ी खौफ दिलाया जाता है कि आपका जो जिगर है वो ख़त्म हो रहा है। हालांकि ये एक इन्फ्लेमेशन होती है, ये एक सोजिश होती है, या फिर बाज़ का हमारे खाने ऐसे होते हैं कि हमारी जो जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ती है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन वो लोग जो कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं और रेगुलरली कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, कि रोज़ाना 1 से 2 कप अगर वो पीते हैं, तो फिर चाहे वो डीकैफ़ ही क्यों ना हो, तो उनके अंदर उनका जो जिगर होता है, तो उनके अंदर इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं वो कम देखे गए हैं। और जिन लोगों में ये प्रॉब्लम होते हैं, अगर वो कॉफ़ी को बाकायदगी से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो ये जो मसले होते हैं, तो ये उनमें पहले से कमीन में आ जाती है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है इस चीज़ का भी। कैंसर जैसा मूज़ी मर्ज़ जो होता है, उसकी एक जो वजह ये होती है कि हमारे जो सेल्स होते हैं, उनके बिल्कुल अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं,
उसके अंदर डीएनए होता है, जिसके क्रोमोसोम होते हैं, जिसके ऊपर जीन्स होते हैं। तो ये जो डीएनए है या सेल्स जब तकसीम दर तकसीम होते हैं तो ज़ाहिर है कि डीएनए भी तकसीम दर तकसीम होता है, और इस तकसीम होने के अमल के दौरान बाज़ औक़ात डीएनए जो है वो ज़ख्मी होता है। अगरचे हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो इस ख़राब हुए डीएनए को वो या रिपेयर कर देते हैं या उसको ज़ाया कर देते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ क्योंकि इसमें थोड़ा सा कमी आ जाती है तो डर होता है कि जब कोई ऐसा सेल कि जिसका डीएनए ख़राब कॉपी हुआ है या ख़राब तकसीम हुआ है, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो उससे कैंसर जैसा मूज़ी मर्ज़ जो है वो जन्म लेता है। लेकिन साइंसी तहकीक ये बताती है कि जो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी होती है, डार्क कॉफ़ी होती जो है, तो उसमें ये सलाहियत है कि वो जो आपका डीएनए रिपेयर का प्रोसेस है उसको ज़्यादा मजबूत कर देती है, जिससे कि डीएनए की तकसीम के दौरान होने वाली गलतियों से जो कैंसर जन्म लेता है तो उसमें काफ़ी हद तक उसको रोका जा सकता है। बड़ी आँत का जो कैंसर होता है उसको हम कोलन कैंसर कहते हैं और या कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं। हर 23 ख़वातीन में से एक ख़ातून जो है उसको कोलन का कैंसर होता है। लेकिन साइंस की तहकीक ये बताती है कि वो ख़वातीन जो रेगुलरली कॉफ़ी पीती हैं तो उनके अंदर ये जो परसेंटेज है इसमें नुमायाँ कमी आती है। यानी कॉफ़ी के अंदर ये सलाहियत है कि जो कोलन का कैंसर है, जो बड़ी आंत का कैंसर है, तो उसको होने से रोकने में ये कहीं न कहीं पे इतनी मदद करती है कि वो तनासब ही कम हो जाता है कि जिसमें ख़वातीन को बड़ी आंत का कैंसर होता है। बढ़ती उम्र के साथ-साथ मर्दों और ख़वातीन दोनों में ही भूलने की एक बीमारी होती है जिसको हम अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ कहते हैं, और इसके अंदर जो डिमेंशिया या भूलने का मसला होता है ये मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन में देखा गया है। लेकिन इसी तरह की जो साइंस की रिसर्च है वो हमें ये भी बताती है कि वो ख़वातीन जो कम अज़ कम एक दिन में 2 कॉफ़ी का कप पीती हैं, तो मर्दों में भी, और ख़ास तौर पे क्योंकि ख़वातीन को फोकस कर रही थी ये स्टडी, तो देखा गया कि उनके अंदर जो अल्ज़ाइमर की बीमारी है, इसी तरह से डिमेंशिया की बीमारी है, या दिमाग की जो टूट-फूट की बीमारियां होती हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव जो बीमारियां होती हैं, तो उनमें कमी आई है। तो इसलिए अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आप मर्द हैं, ख़ातून हैं, और ख़ास तौर पर ख़ातून हैं, तो कोशिश ये करें कि आप जो कॉफ़ी है उसको अपने इस्तेमाल में लाएँ। हाँ, इससे पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें कि अगर बाज़ का लोगों को एक ख़ास उम्र के बाद अगर दिल का पहले ही मसला बन चुका हो तो उनको हम कहते हैं कि दिल की रफ्तार को सामने रखते हुए अपने डॉक्टर के मशवरे से आप इसको इस्तेमाल करें कि किस हद तक आप इसको 2 पी सकते हैं, 3 कप पी सकते हैं, तो जितने आपको कहा जाए तो उससे ज़्यादा आपने नहीं पीने। और नवा या सबसे आखिरी जो फ़ायदा होता है, और ख़ास तौर पे ये भी ख़वातीन को फोकस करके क्योंकि तहकीक थी तो उसमें ये बताया जाता है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं बाकायदगी से तो फालिज होने का ख़तरा जो है, स्ट्रोक का जो ख़तरा है, वो उन ख़वातीन से कम देखा गया कि जो कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करती। तो फालिज या स्ट्रोक से बचने के लिए भी, क्योंकि वो इस उम्र में ज़्यादा होता है, तो कॉफ़ी का इस्तेमाल आपको इससे बचाने में बहुत मददगार है। अब सबसे अहम सवाल या मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कोई भी मर्द या औरत एक दिन में कितने कॉफ़ी के कप पी सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ जो अच्छी भी होगी उसको अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं तो उससे लोगों को हार्ट रेट भी बढ़ सकता है, वो बेचैन भी रह सकते हैं, उनका ब्लड प्रेशर भी ख़राब हो सकता है, एंग्जाइटी उनको हो सकती है, रात को नींद मुश्किल से आएगी। इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने साइंटिफिक स्टडी के ज़रिए एक फ़िक्स्ड रखा है कि आप इससे ज़्यादा ना पिएँ। यानी कहा जाता है कि आप एक दिन में 3 से 5 कॉफ़ी के कप पी सकते हैं। कॉफ़ी का जो एक 8 ऑउंस का एक एवरेज कप होता है उसमें 90 मिलीग्राम तक कैफ़ीन होती है, तो एक दिन की जो लिमिट है कैफ़ीन की वो 400 मिलीग्राम है, तो इस हिसाब से ये 3 से 5 कप बनते हैं। आप अगर एक दिन में 3 से 5 कप कॉफ़ी के पीते हैं और उसके बाद ये कि आपको जो 9 हेल्थ बेनिफिट्स मैंने बताए हैं ये आपको मिल सकते हैं, मर्दों और ख़वातीन को मिलते हैं, और ख़वातीन पे तो ख़ास तौर पे फोकस किया गया था इस स्टडीज़ में, तो मैंने मुनासिब समझा कि ये अच्छी ख़बरें मैं आपको लाजमी सुना दूँ, ख़ास तौर पे ख़वातीन को। दोस्तों, इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, अच्छा सा कमेंट करें, शेयर के काबिल तो ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।